नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्यूचर इंडिया न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। आ, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार ने 20 अप्रैल से जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं उनमें लोगों को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है और वो ये जानना चाहते हैं कि दरअसल सरकार ने जो छूट दी है वो किन चीजों में दी है। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। यानी 20 अप्रैल से जो छूट मिलेगी उसमें किराना की दुकानें हैं, फल हैं, सब्जी के ठेले हैं, डेयरी है, मीट मछली की दुकानें हैं, कुरियर है, ई सर्विस है और इसके अलावा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और कारपेंटर पूरी तरीके से उनको छूट दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों में बहुत ज्यादा अभी रूमर्स फैला हुआ है, ट्रेनें नहीं चलने वाली हैं, बसेस नहीं चलने वाली हैं, इसके अलावा जो प्लेन है वो अभी तक नहीं चलने वाले हैं, ऑटो रिक्शा, कैब वो भी नहीं चलने वाली हैं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, धार्मिक आयोजन या धार्मिक स्थल, ये तमाम चीजें अभी तक नहीं खुलने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन था कि हो सकता है कि सरकार ट्रेन या बसेस खोल दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना सरकार बस खोलने वाली है अभी और ना फिलहाल रेल और ना ही मेट्रो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 20 अप्रैल से ई कॉमर्स की जो सर्विसेज शुरू हो रही हैं उसमें आईटी सर्विसेज की दफ्तर भी 50% जो स्टाफ हैं वो खुले रहेंगे। इसके अलावा गांव में उद्योग हो गया, हाईवे पर दुकानें हो गई, ढाबे हो गए, खुलेंगे। चूंकि जो मालवाहक ट्रक हैं जो सामान लेके जा रहे हैं उनके लिए खाना और तमाम जो जरूरत की चीजें, इसीलिए हाईवे के जो ढाबे हैं, दुकानें हैं, सरकार ने उनको खोलने की छूट दे दी है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे जो हाईवे पर काम करते हैं। मान लीजिए कहीं ट्रक खराब हो गया तो जो मैकेनिक हैं और इलेक्ट्रीशियन हैं वो काम वहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता दिया, खास तौर से जो डेयरी मिल्स की बात मैंने आपको बता दी है। इसमें खास तौर से कारपेंटर जो लकड़ी का कारोबार करते हैं, काम करते हैं, उनको भी छूट दी गई है। कुरियर जो सर्विसेज हैं उनको छूट दी गई है। डीटीएच सेविल्स और केबल सर्विसेज हैं उनको भी पूरी तरीके से छूट दी गई है। इसके अलावा जो खास तौर से ये बात बहुत अहम है, जरूरी है, ये आपको समझ लेने की जरूरत है कि जिला प्रशासन ने ये जिम्मेदारी होगी कि वो सभी जो जरूरी सामान है या सेवाएं हैं होम डिलीवरी का इंतजाम करे। ये सरकार ने गाइडलाइंस दी है और खास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का वो पूरी तरीके से मेंटेन करें। इसके अलावा जो बात सामने आई है, जो सरकार ने नई गाइडलाइंस दी हैं, उसमें अलावा आईटी का जैसे मैंने आपको जिक्र कर दिया, ऑफिस और जो आवासीय परिसर हैं वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और मेंटेनेंस सर्विस का भी इस्तेमाल होगा। यानी जो लोग जो मेंटेनेंस का काम करते हैं वो लोग भी वहां पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो गांव में खेती किसानी से जुड़ी चीजें हैं वो भी 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि नगरीय निकाय के बाद लगातार जो सीमा होते हैं, गांव होते हैं, वहां उद्योग होते हैं, वो भी काम शुरू हो जाएंगे। गांव में जो ईंट के भट्टे होते हैं वो भी शुरुआत हो रही है उसकी भी। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तमाम जो चीजें हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल, जो तमाम प्रशासन अधिकारी हैं उसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसका भी काम शुरू होगा। इसके अलावा आप कोल्ड स्टोर और वेयर हाउस सर्विसेज भी शुरू हो जाएंगी। ये सरकार की नई गाइडलाइंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। फिशिंग ऑपरेशन जिस तरीके से समुद्र में देश के अंदर जारी हो सकेंगे, इसमें मछली का भोजन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया और ये तमाम जो बिक्री की चीजें हैं ये सब उसमें शामिल है। हैचरी और कमर्शियल जो एक्वेरियम है वो भी खुल सकेंगे। इसके अलावा मछली का जो फिश सीड है वो भी तमाम चीजों की यहाँ पर शुरुआत की गई है। इसके अलावा जो चाय, कॉफी, रबर, काजू जो प्रोसेसिंग पैकेजिंग है उसमें भी मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूरों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम वहां पर होगा। इसके अलावा पशुओं का जो खाना है, मसलन मक्का, सोया, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन लगेंगे। ये जो तमाम जो चीजें हैं जो सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो मुख्य तौर पर वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि 20 तारीख से जो है बसेस या ट्रेन खुल जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूंकि लॉकडाउन जो है 3 मई तक है। तमाम जो नियम, कायदे, कानून है, सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो चीजें खुली रहेंगी, जैसे बैंक है वो लगातार खुले हुए हैं, वो आगे भी खुले रहेंगे।
एटीएम पहले भी खुले हुए थे, वो आगे भी खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, सीएनजी हो, एलपीजी हो और पीएनजी हो, ये उसकी सप्लाई लगातार जारी है, वो आगे भी जारी रहेगी। डाकघर खुले रहेंगे। इसके अलावा डाक सेवाएं, जो आप कहीं से कोई चीज भेजना चाहते हैं, पार्सल, वो भी खुला रहेगा। इसके अलावा डेटाबेस जो सेवी के निर्देश है वो काम करेंगे। जैसे हेल्थ का हमने जिक्र किया, लगातार आप देख रहे हैं कि जो हेल्थ है, चाहे वो मेडिकल हो, अस्पताल हो, जो उससे जुड़ी चीजें हैं वो तमाम खुलती रहेंगी। डिस्पेंसरी, फार्मेसी, केमिस्ट की दुकानें हो गई, ये तमाम शुरू रहेंगे। मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर वो भी लगातार खुले रहेंगे। इसके अलावा फार्मा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो भी खुली रहेंगी। इसके अलावा अस्पताल की जो क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब है, टीकाओं की दवाई है, वो भी खुली रहेंगे। कोरोना को रोकने के लिए जो तमाम अधिकृत निजी संस्थान हैं, होम केयर से लेकर अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन, वो भी काम करती रहेगी। ये नई सरकार की गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि सभी तरह के सामानों की आवाजाही पर हो सकेगी। रेलवे के जरिए सामान जाएंगे, पार्सल भेजे जाएंगे, विमानों का काम भी शुरू होगा जिसमें कार्गो भी शामिल है, और मदद के लिए लोगों का जो इस्तेमाल है वो भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ बसेस से छोड़कर जो ट्रकों की आवाजाही है वो उसमें शामिल रहेगी। उसके अंदर 2 ड्राइवर और 1 कंडक्टर भी शामिल है। इसके अलावा जो सेंट्रल दफ्तर हैं वो भी खोल दिए गए हैं, और जो खासतौर से जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कि पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो भी लगातार काम करते रहेंगे। ये सुविधाएं जो हैं पूरी तरीके से रहेगी। जैसा कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन था कि साहब जो फ्लाइट्स हैं, जैसे कि घरेलू जो विमान हैं, जो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करते हैं, वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। ट्रेन पूरी तरीके से बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में होने वाली बसेस बिल्कुल नहीं चलेंगी। जो बसेस का लोग बार बार जिक्र कर रहे थे, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि वो नहीं चलने वाली हैं। इसके अलावा जो ऑटो रिक्शा है, साइकिल रिक्शा है, टैक्सी है, कैब है, वो पूरी तरीके से अभी भी बंद रहेंगे 3 तारीख तक। इसके अलावा जो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि साहब सामाजिक और राजनीतिक खेल, ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। जैसे कि सार्वजनिक जगह पर जो लोग अपना काम करते थे या वहां पर अभी तक, उन पर भी पूरी तरीके से पाबंदी है। तो कुल मिलाकर यह है कि जिस तरीके से देश में लगातार ये पूरे तेजी से जो मामला बढ़ रहा है कोरोना को लेकर, उसको लेकर जो सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है उसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि लोग अभी भी घरों से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर जाते हैं, तो सरकार ने आप लोगों से अपील की, और हम भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे अपील करते हैं कि आप अपने घरों में रहिए, बिल्कुल बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि ये लॉकडाउन आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। जितना आप अपना ख्याल रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। और कोशिश करें कि सरकार की जो तमाम गाइडलाइंस हैं उसका आप पूरी तरीके से पालन करें। ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत फायदेमंद है। और जितना हो सकता है डॉक्टर्स जो आए या पुलिसकर्मी जो भी जिस इलाके में भी जाते हैं, आप उनको पूरी तरीके से सहयोग करिए, और जितना आप उनको सहयोग करेंगे इतना अच्छा है। क्योंकि वो डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी भी लगातार वो आप ही के लिए आ रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपके इलाके में, किसी भी इलाके में अगर डॉक्टर या पुलिसकर्मी आते हैं तो आप उनका बाकायदा सम्मान करें, और अगर वो आपकी जांच पड़ताल करते हैं तो आप उसमें सहयोग करें। उनके साथ बिल्कुल भी जो ज्यादती है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें पूरे देश से आ रही हैं कि डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं, और उसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं उन पर हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं है। तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि अपना भी ख्याल रखिएगा, और इन तमाम जो चीजें हैं, लॉकडाउन का पालन करिए, सरकार के नियमों का पालन करिए, और पुलिस प्रशासन का सहयोग करिए।